हेलो बच्चों, आई एम पुलिस फिजिक्स मेंटर। आज हम मात्रक एवं मापन का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, गति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, बहुत ही फील आने वाला है। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। ओके ओके ओके। गति क्या होती है आज चर्चा करेंगे। अरे भाई देख, गति की बात करते हैं। पहले गति को अगर बोलूं तो बोलते हैं मोशन। अब मैं बोल रहा हूं कि समय के साथ परिवर्तित हो रही है चीजें, मतलब कहने का मतलब मेरी गति चेंज हो रही है, तो मतलब मैं मोशन की स्थिति में आ गया हूं। एक होता है हम स्थिर स्थिति में बैठे हैं, मतलब रेस्ट पे हैं हम। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम हिल डुल नहीं रहे। समझ मान रहा है क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो समय के साथ हम चेंज हो रहे हैं, मतलब अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो क्या है, गति है। नॉर्मल सी बात है। अब देख, अगर मैं बोलूं कि ये बंदा है, यहां से यहां मोशन कर रहा है, चल रहा है, मतलब अब मान ले 0 सेकंड पे यहां था, कुछ टाइम बाद वहां आगे चला गया, तो उसने क्या की, गति करना स्टार्ट की। और अगर मैं बोलूं यहां रेस्ट पर है, तो मतलब आपको पता है कि t बराबर 0 1 2 3 4 5 इतना भी कर लो, ये रेस्ट पर ही आएगा। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित हो, गति कहलाती है। अब गतिशील कार होगी, बस होगी, पृथ्वी के सापेक्ष किसी गति की बात करना चाह रहे हो, वो क्या है, गति की बात कर रहे हैं। आप चल रहे हो तो ऐसा थोड़ी चलने का मतलब आप मोशन तो कर ही रहे हो ना, आपकी स्थिति चेंज हो रही है ना, बस तो यही बात है। गति के संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आ जाओ जी। अब हमारा काम स्टार्ट हो गया, दूरी एंड विस्थापन। पहले समझते हैं पूरा तरीके से। दूरी और विस्थापन, विस्थापन, आ जाओ मेरे संग। एक बढ़िया सा बनाते हैं डायग्राम, ABC दिख रहा है? चल ठीक है। अपने को B पॉइंट पे आना है, सही चर्चा। अपनी प्रारंभिक स्थिति जो है, सर कौन सी स्थिति, ये अंतिम है। अब देख, स्थिति इधर ही होगा, इधर देख लेना जो भी है। अच्छा, अब देखो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो A से C से जाओ और C से B पर आओ। हाँ सर, गजब समझ आता है। मतलब तुमने क्या किया, एक तो ये रास्ता चुना और एक रास्ता तुमने ये चुना। तो तुम बोलोगे कि सर हम A से C से और C से B पर आएंगे, तो ये क्या होती है, दूरी, मतलब AC प्लस CB। बहुत सिंपल फॉर्म में बताया। अगर सीधा बोल दूंगा AB की बात करना चाह रहे हो, तो ये क्या है, विस्थापन है। सर समझ नहीं आया, थोड़ा थ्योरी में बताओ, मतलब ट्रांसलेट करो चीजों को। आ जाओ। तो हम बोलते हैं जो लंबे पथ की बात करते हो वो क्या है, दूरी है, डिस्टेंस। पर अगर आप सबसे कम पथ की बात करते हो, वो क्या है, विस्थापन। अच्छा एक बात बताओ, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है या नहीं करता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हां, जो विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे कैसे सर? अब आ जा मेरे साथ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा काम। अब देख, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, और शायद आपने पहले की भी हुई है ये। चल ठीक है। मान ले 0 से स्टार्ट हुआ, 10 20 30 40 50, बस ठीक है। अच्छा मान ले यहां से आप चलना स्टार्ट किए, खपच, ठीक है। यहां से उड़ते उड़ते गए, आप यहां तक पहुंच गए। आपने 40, सब काम मीटर में चल रहा है, 40 मीटर डिस्टेंस कवर करी। आपको बोला गया कि
सी पॉइंट पे वापस आना है, वापस बोल रहा हूं, आप चले ए पॉइंट से और आपको बोला गया सी पॉइंट पर वापस आना है, तो आपसे पूछा गया कि सी पॉइंट पर आने पर आपकी दूरी और विस्थापन क्या होगा। ये सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अरे लाला कुछ भी नहीं करना, 40 10 और 10 20 60 चल गया तो क्या यहां पे पहुंच गया, मतलब अब गुलाबी हो गए। अब तुम्हारी दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारी 60, परंतु आपका विस्थापन जो होगा वो 40 - 20 करना पड़ेगा, मतलब 20 की बात करेगा। मतलब हमारा जो विस्थापन है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को देख रहा है। वापिस बोल रहा हूं भाई, जितना चला है वापिस कितना बैक आए हो उसमें माइनस कर देना है। आपको क्या बोला, बहुत छोटा पथ देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो क्या है, विस्थापन है। और आपको यह बताया गया था कि विस्थापन जो होती है एक सदिश राशि है, परंतु दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, मात्रक सेम है। सही बात। तो विस्थापन जो है हमारा, यार राइटिंग बढ़िया नहीं हो रही, क्या चक्कर है। और दूरी जो है, अरे के करते हो रे जम्मा ही तुम तो, गलतियां हो जाती हैं, इंसान है। चलो ठीक है, विस्थापन जो है सदिश है और वो कौन सा है, अदिश है। कहानी खत्म, खेल खत्म। अब फॉर्मूले क्या ही दिक्कत है, अरे दूरी कैसे नापोगे, मीटर में नापोगे, क्या ही दिक्कत है, एम कैसे जानते हो। विस्थापन कैसे नापोगे, मीटर में, ऐसा यूनिट लिखेंगे। सर हमें तो एमएलटी बताओ, अरे बता देंगे, क्यों परेशान कर रहे हो। इसका भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा। क्या लिखोगे, इसकी क्या आएगी, M0 L1 T0, इसकी क्या आएगी, M0 L1 T0। हाँ ठीक है, सही चर्चा है। अरे वाकिफ मानना पड़ेगा जी, अभी तो बहुत बेस वाली चीजें चल रही हैं, अभी आगे बहुत धुआंधार पारी खेलनी है हमें। हाँ ठीक है सर, चले, पक्की बात है। अच्छा एक चीज छोटी सी और बता देता हूं, मैं लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा बता देता हूं उसको। एक बात बताओ, तुम्हें डायग्राम समझ आ गया, वो वाला ट्राइंगल वाला। दूरी हमेशा अधिक की बात कर सकता है या बराबर की बात करेगा, विस्थापन के कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं भाई। दूरी हमेशा या तो ज्यादा की बात करेगा या बराबर की बात करेगा। विस्थापन से कम की बात कर सकता है क्या, सोचो, नहीं कर सकता भाई। तू समझ चीज को, देख मतलब चक्री मत घुमाओ। ये 2 पॉइंट है, ठीक है, यहां से चला यहां तक पहुंचा, अब यहां से चल के बीच में आ गया कहीं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा भाई, पर दूरी यहां पर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो या तो बराबर हो सकता है, चलेगा, बराबर इसलिए बोला 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम दूरी और विस्थापन एक ही होगा, सही मानते हैं। पर विस्थापन अगर यहां से उठ के यहां आ गया तो विस्थापन चेंज हो जाएगा, सही पकड़े। चलो ठीक है, आ जाओ। किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई वास्तविक पथ को दूरी कहते हैं। ओके, ये क्या है, एक अदिश राशि है, मीटर है। आ जाओ, डायग्राम बताया क्या है, हमने कोई और बता दिया, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है उससे। अच्छा, कोई कण P बिंदु से Q तक PRQ गति करता है, तब PRQ की लंबाई तय की ये दूरी है। ये भाई यार, ये तुम्हारा घर है, ये नानी माँ का घर है, तो 2 रास्ते हैं, बीच में मामा जी का घर भी आ रहा है, तो चलो ठीक है, मामा जी के घर भी जाते हैं भाई। ये तो आपने दूरी तय करी, और ये क्या होगा, PQ सीधा विस्थापन। सही चर्चा है, समझ मानते हो। अरे भाई इससे ज़्यादा दूरी है ना। एक बात बताओ, एक ऐसे घूम के जाना चौक से, एक स्ट्रेट जाना, फर्क है। हाँ सर फर्क तो है ही उसमें और हम में, तभी तो चलो ठीक है। विस्थापन, आ जाओ, PQ क्या होगा, विस्थापन होगा, कहानी खत्म करेंगे। अरे ऐसे हो जाएगा, किसी वस्तु की गति की प्रारंभिक एवं बीच की न्यूनतम दूरी। ओहो हो सर, ये तो बताया ही नहीं आपने। अरे शॉर्टेस्ट पाथ ही तो बोला था।
वस्तु का विस्थापन कहते हैं। कण की गति प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति सदिशों के परिवर्तन के बराबर होता है। भाई इंपॉर्टेंट डाल लो, डिपेंडेंसी। विस्थापन एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर है। दूरी और विस्थापन में तुलना, मैं कह रहा हूं मतलब एकदम झंडे गाड़ दोगे, ये ढंग से समझ आ गया तो। वस्तु द्वारा, सुनना जी, पहले दूरी की बात चलेगी। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता, यह केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। स्टार मार्क कीजिए जी, किया हुआ पहले क्या मतलब, ये पॉइंट खापच करके ये पॉइंट इन दोनों पर निर्भर करेगा। उसको नहीं मतलब उधर से उठ के आया तो विस्थापन की बात चेंज हो जाएगी। बस कहानी खत्म करके तुम बारी बारी एक बात क्या बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। दूरी विस्थापन से अधिक या बराबर हो सकती है परंतु कम नहीं हो सकती। तो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और बराबर का भी साइन लगा दिया, बता चुके। गतिमान कण द्वारा कार्य कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यहां चक्री घूम ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अरे भाई जिस पॉइंट से चला है, मान ले एक बढ़िया एग्जांपल दिमाग में आ गया, बता देते हैं। मान ले ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को बनाए मत चाहे, मतलब ही नहीं, ठीक है। क्या हुआ, यहां से कोई बंदा चला, यहां से पहुंच के यहां पहुंच गया। मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए हो तो आप डिस्प्लेसमेंट कम कर रहे हो। अब उसी पॉइंट पर आ गया, अपनी उसी स्थिति पर आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा भाई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि अगर जिस पॉइंट से हम प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाते हैं तो हमारा विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। हाँ तो सही बोल रहा हूं मैं, तुम भी सही बोल रहे हो और सोच रहे हो। क्या तुम किसी और का सोच रहे हो, अरे क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, पर यहां से लेकर यहां तक इसने दूरी तय करी, एक बार नहीं 1000 बार जाओ, विस्थापन 0 ही आएगा यहां पे। अच्छा दूसरा डायग्राम बताएं, ए बी सी। अरे भाई ये कर दिए, यहां चला, यहां पे पहुंचा, फिर वापस यहां पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0 होगा। कहीं भी चला जाए यार सर, हम तो कहां जाएं। चल स्पीड इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान कभी भी आ सकता है, पता नहीं लगता। चलो ठीक है, देख स्पीड समझ। तू अपने दोस्त का बाइक पे जा रहा है, ठीक है। तूने बोला सर पीछा करना है, अरे मतलब क्लास लेट हो रहे हो तो पीछा करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई जाना आगे। तो समझो तुमने क्या बोला कि स्पीड बढ़ा। स्पीड बढ़ेगी, निर्भरता किस पर होगी, सड़क पर? अरे नहीं सर, टाइम पर होगी। तो सही बोले। तो हमने क्या बोला कि समय के साथ जो हमारा परिवर्तन की बात करते हैं वो क्या है, उसकी चाल। किसी गतिमान वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी, अब टाइम बढ़ेगा मतलब टाइम बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तुम ज्यादा कवर करोगे, नॉर्मल सी बात है। तो उसको कहते हैं चाल कहते हैं। राशि क्या है, अदिश राशि है। मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। और यहां से तुम्हें पता लगना चाहिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर नहीं पता लगता तो कहानी गोल है। वापिस बोल रहा हूं, किसी वस्तुतः एकांक समय में तय की गई दूरी, तो मतलब दूरी बेटा समय। भाई अभी बहुत चीजें सीखने वाली हो रही हैं भाई। अब आ जाओ, एक समान चाल, इसको याद रखो, यूनिफॉर्म। असमान चाल भी आएगा। अरे कैसे होगा, फील नहीं आ रहा इसको लिखते में। अरे भाई ये समझ आ गया ना, तो आगे वाली मेरी जिम्मेदारी मैं समझा दूंगा।
समान समय समान दूरी। समान समय असमान दूरी। डायग्राम से देना चाहोगे क्या? फील आएगा। हाँ सर ये बढ़िया बताया। थोड़ा गैप ज्यादा रखूंगा ना, सलटा देंगे। अब देख, नहीं मैं मानता हूं एक बार, पहले 0 से 2 सेकंड में तूने कितनी दूरी तय की? 10 मीटर। फिर 2 से 4 में कितनी क्या की? 10 मीटर। 4 से 6 में कितनी करी? 10 मीटर। सर ये समझ नहीं आया। अरे बेटा 2 से 4 सेकंड मतलब 2 सेकंड लगाया तूने, 2 सेकंड में 10 मीटर। 4 से 6 मतलब 2 सेकंड और लगाए, कितना? 10 मीटर। मतलब तू इक्वल टाइम, बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहे हो, तो वो क्या है? एक समान चाल है। अगर मान लो आपका दोस्त है माइकल शूमाकर, अरे नहीं सर यह बनाया 25, यह बनाया 36, अरे इच्छा है कुछ ही बना लो, क्या है दिक्कत है? सर ऐसे मत करो। अब देख, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 4 सेकंड में 15 मीटर, फिर आगे देखना कितना मीटर की है। मतलब फिक्स नहीं है, किसी को देखा और भगा लिया, अरे नहीं रे। हाँ तो हमने क्या बोला कि समान समय अंतराल में पर दूरी समान नहीं है, दूरी अलग अलग आ रही है, तो क्या बोलेंगे? असमान चाल बोलेंगे। समझ मानते हो या नहीं मानते? एक होती है ताक्षणिक चाल, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अब मेरे को बता, मैं आपको क्यों बोलता हूं, आपको इंग्लिश में उसको मैंने हाईलाइट क्यों किया? देख क्या चक्कर है, अपने स्कूल में जाते हैं बढ़िया तरीके से, यूनिफॉर्म पहन के, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे जाते हैं, एक्यूरेट बन के जाते हैं, बैग बस्ता लेके जाते हैं, सब कुछ तैयार होके ना, बढ़िया एकदम टिंच बन के समय पे पहुंचते हैं, सारे काम समय पे होता है, पीरियड भी समय पे लगता है, समय पे टीचर आते हैं, सब होता है। तो मतलब यहाँ पर काम बिल्कुल समय पर हो रहा है। याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, पीछे वाले बेंच वाले अरे आ रहे हैं सर, कॉपी भूल गए, नॉन यूनिफॉर्म काम है, मतलब समय पे नहीं हो रहा काम, चीज़ें सब उल्ट पुल्ट हो रही हैं जिंदगी की तरह। तो हमने क्या बोला, ये नॉन यूनिफॉर्म है। याद करने का तरीका याद आता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक बेकार हो सकती है, मेरे को पता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक बात है। एक होता है ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल का मतलब पता है क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पर क्या हुआ। जैसे मैंने बोला कि मान लो किसी दो गाड़ी की टक्कर हुई, तो उस इंस्टेंट पर क्या काम हुआ था, मतलब उस सेकंड में, उस क्षण में। जैसे हम स्टॉप वॉच की बात करते हैं, स्टॉप वॉच में आपने देखा होगा पहले मिनट होता है, फिर कुछ और चल रहा होता है, मतलब वो टाइम, फिर सेकंड की बात करना स्टार्ट करते हैं। वो जो सेकंड भागते हैं ना, वो इंस्टेंटेनियस होता है, ताक्षणिक होता है। उस क्षण पे क्या हुआ, समझ मानते हो? इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट में जो काम हो रहा है। चलो ठीक, अभी बहुत चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, पढ़ना स्टार्ट करें। एक समान चाल, यूनिफॉर्म, अरे भाई इस पे तो गोला लगाया था ना, ये हमारा जो बोर्ड है ना भाई, कतई किलविश है ये, कुछ भी हो जाता है इस पे। जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, इसको भी हाईलाइट कर लो, हम कर देते हैं, काय दिक्कत करो। इसकी एक समान चाल कहलाती है, खाचक, सही आगे। असमान या परिवर्ती चाल, परिवर्तन हो रहा है। जब कोई समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है, खाचक, सही आगे।
औसत चाल, ये भी और भाई सर भूल गया था। देख एवरेज, देख अब मैं बोलता ना, मैं तुम्हें पहले दिन भी आके बोला था कि कई चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में समझ आती हैं, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सही है तो समझो। देख एवरेज, एवरेज का मतलब हो गया कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लिया, मतलब कुल कितनी दूरी तय करी है और उसमें दूरी तय करने में कितना समय लगा है, वो क्या उसकी औसत चाल है। आ जाओ, तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर में तय की गई कुल दूरी अपॉन में लिया गया कुल समय। वी एवरेज क्या आएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। आओ मेरे साथ, ध्यान रखना जी, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहले सेकंड लेक्चर में बोला था, जब एमएलटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बोला था कि चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आपको काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसके नेमिंग करनी आ जाएगी। बोला था ना ये बात, तो मैं अभी आपको यही बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ काम चल रहा है उसकी नेमिंग देखते रहना। क्वेश्चन भी लिए हैं, क्वेश्चन भी करवाएंगे। दूरी के लिए हमने क्या लिया, एस की बात करी। डेल्टा काहे लिया, क्योंकि कितने टाइम में कितनी दूरी तय की है ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, आएगा क्वेश्चन अभी आगे। समय औसत चाल, मतलब इसमें बोल रहे हैं टाइम की जो बात कर रहे हो, समय की बात कर रहे हो, उसका कोई चक्कर डाल रहे हो क्या। आ जाओ, अगर मैं बात करूं v बराबर में s अपॉन टी होता है। अब हिंदी में लिखते हैं, चाल बराबर में दूरी बटा समय, मतलब चाल इंटू समय बराबर दूरी। सर करेक्ट बोला। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं राजा, vt बराबर में s, तो चलेगा। अब आजा मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कुछ अलग अलग टाइम की बात चल रही है। जैसे मैंने बोला कि हमारे 5 बाइक का ग्रुप है, आपका मतलब, तो आपने बोला कि पहले वाली बाइक T1 टाइम लेती है, सेकंड वाला T2 लेती है, T3 T4 T5 इस तरह लेंगे। तो उस समय पर अगर मैं बोलूंगा S1 की जो बात कर रहे हो क्या होगी, V1 T1 खचक, S2 की बात करोगे V2 T2 होगी, और ऐसे सो ऑन V5 की बात, सॉरी अरे क्या हो गया आज, S3 की S5 की बात करोगे तो क्या करोगे, V5 T5 हाँ सही बात है। और हमसे पूछा क्या गया, देखो हमसे पूछा गया है समय की औसत चाल। तो अगर मैं बोलूं, यहां कर दूं थोड़ा सा इसको, समय की औसत चाल बराबर में क्या आएगा, देखो क्या आएगा, सर पता ही नहीं क्या आएगा, अरे कुछ तो आएगा भाई, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो क्या लिखेंगे, कुल दूरी क्या आएगी, D1 S1 जो लिखना है, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, यह आएगा T1 T2 T3 एंड सो ऑन। अब देख S1 की वैल्यू तू क्या रख सकता है, V1 T1, हाँ सर ये बढ़िया बोला। तो क्या लिखेंगे, V1 T1 V2 T2 V3 T3 अपॉन में T1 T2 T3 कमा। का वेग की बात, सॉरी चाल की बात करेंगे, उसमें अलग बात करना स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे। अरे आ जाएगा, इंतजार कीजिए। एस अपॉन वी की बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा, इंतजार कीजिए। सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है सर, चलो कहाँ, जब कोई कण भिन्न भिन्न समय अंतराल T1 T2 T3 भिन्न भिन्न चाल V1 V2 V3 चलता है तो यात्रा का संपूर्ण समय इसकी औसत चाल या समय औसत चाल की बात करना प्रारंभ करता है। लाला पढ़ना पड़ेगा, समझाऊंगा अभी, आ जाओ एक बार देख लो। देख क्या बोला, समय की औसत चाल क्या है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, हाँ या ना, चलो ठीक है। अब देख कुल दूरी क्या बोला, S1 S2 S3 की बात करते हैं, याद करना पड़ेगा जी। पेपर क्रैक करने के लिए
डेडिकेशन बहुत जरूरी है। कुल समय T1 T2 T3 वगैरह गए। अच्छा V1 T1 कैसे लिखा सर, S1 की वैल्यू जो हमें दिख नहीं रही अब दिखेगी। S1 की वैल्यू V1 T1 V2 T2 V3 V3 S1 S2 S3 की। समय नीचे चला T1 T2 T3, हमें परेशानी नहीं है। और ये निकाला कैसे, ऐसे पूरा थ्योरी में और हिंदी में सब बता दिया, तो मैं इंग्लिश में बता दिया, सब बता दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो। इंग्लिश मतलब अरे भाई ये इंग्लिश नहीं है, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स यूज़ करनी पड़ेंगी, नहीं तो ज़िंदगी में जो दुविधाएं हैं उसमें दो दुविधाएं ओवरराइड हो जाएंगी, वी और टी की भाई। चलो ठीक है सर, ये जो बताया आपने हमारे फील आया, एकदम आया ना। अरे D1 भी ले सकते हो, डिस्टेंस D1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। S1 S2 S3 हमने लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, बता रहा हूँ। चीज़ें ऐसे याद करोगे तो बढ़िया रहेगा, तभी तो मैंने S1 पहले आगे लिखा और D1 आगे लिखवाया। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब दूरी औसत चाल मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है। अभी तो तुम चाल पढ़ रहे हो, फिर वेग पढ़ोगे, फिर त्वरण पढ़ोगे, अरे लंबा जाएगा वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टेंशन मत लो, करेंगे। आ जाओ, अब इसको मैं सीधा बताता हूँ, तुम्हें चलेगा काम। जब कोई कण भिन्न भिन्न दूरियां D1 D2 D3, अब वहां पर क्या था, समय था, तो समय की बात करनी स्टार्ट करी पहले, हाँ या ना, सही चलता है। T1 T2 V1 V2 V3 चाल में तय करता है, तो यात्रा की संपूर्ण दूरी इसकी औसत चाल दूरी औसत चाल कहलाती है। समझ मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो आगे। V एवरेज तय की गई कुल दूरी, लिया गया कुल समय D1 D2 D3 T1 T2 T3। अब देख, समय का काम ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए तो क्या करें, अरे बनाओ रे, चाल बराबर में दूरी बटा समय, दूरी D1 समय T1 चाल V1। अरे क्या कर रहे हो रे ऐसे, T1 क्या आएगा D1 अपॉन V1। बताऊं क्या है, बताऊं इसमें तो T1 की वैल्यू पुट करी D1 अपॉन T2 की D2 अपॉन V2, T3 की D3 अपॉन V3, ऊपर क्या चल रहा है, दूरी चली रही है, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब इसको तुम फील लो ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं पिछले पॉइंट आते तुमने ये बना देना था, तभी बात थी। औसत समझते हो, औसत एवरेज, यहां चला मैं, यहां चला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, तो कुल दूरी अपॉन कुल समय की बात करेंगे, कितना समय लगा है। ठीक है, ताक्षणिक चाल इंस्टेंट, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उसको ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक, इसको थोड़ा सही करो, तय हो रहा है छोटे वाला, ये भी चलता है पर ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक चाल क्या होता है, वी लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी ds अपॉन dt। अब सुनना, अब इसको मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूं आपको। देख, जैसे मैंने बोला कि कुल दूरी अपॉन कुल समय, सही चर्चा है। अब उसके अंदर आपने कुछ समय की बात की, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, जितनी बात की, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ये को 2 गाड़ियां आई, खपच भिड़ी, इस टाइम पर, उस टाइम ताक्षणिक वैल्यू क्या होगी इसकी, उस इंस्टेंट पर क्या काम होगा, तभी तो लिमिट t टेंस टू 0। इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 की ओर अग्रसर है, बहुत स्मॉल टाइम। वापस बोल रहा हूं, स्टॉप वॉच के अंदर जो लास्ट वाला टाइम होता है जो भागता है, वो है ताक्षणिक, वो है इंस्टेंट। समझ मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। चलो ठीक है, ds अपॉन dt, समझ मानते हो, ओके 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 ओके। अरे सर प्रश्न आ गया। एग्जाम्पल पहला बोला है, एक वाहन 2 स्थानों के बीच की कुल दूरी की प्रथम आधी दूरी को 30 किलोमीटर घंटा की चाल से, वह अंतिम आधी दूरी को 20 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। पूरी दूरी के दौरान औसत चाल, ओहो हो सर क्या बात करें, बहुत ही दुविधा हो रही है। छोटा करो भाई, अरे हो जा क्यों कर रहा है रे। औसत चाल, ये पेन ही बेकार चल रहा है आज यार। कुल दूरी कुल समय, अरे सर अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट करता हूं इसका। क्या, मान ले टोटल दूरी क्या है, x है, वो बोल रहा है प्रथम आधी दूरी को 30 किलोमीटर
मतलब मैंने बीच में खपच x/2 इस टाइम कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और अगले x/2 का 20 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो औसत चाल बराबर में कुल दूरी कितनी है x है, आधी दूरी कुल समय की बात कर रहा है। अच्छा, यहां से आप एक काम कर सकते हैं, अगर कुल समय की बात कर रहा है तो कुल दूरी अपॉन औसत चाल की बात कर सकता है। मतलब हम क्या बोलेंगे, इधर ले दिया, अरे बेटा टाइम ही तो होता है नीचे, सर बताओ T1 + T2 करेगा, आधा कर दिया ना भाई, x/2 की बात करेगा, और कुल समय की बात करेंगे तो कुल दूरी अपॉन औसत चाल। तो मैं एक काम करता हूं, x/2 अपॉन में 30 प्लस x/2 अपॉन में 20 बराबर में यह आएगा x अपॉन x बटा कितना, ऐसा करो ना x कॉमन निकालो ना भाई, ये बढ़िया बताया, x कॉमन निकाला तो आएगा 1/60 प्लस 1/40, मर गया भाई। तो वैल्यू आएगी 60 40 120 की बात करेगा, ऊपर चल रहा है 1 2 प्लस 3, तो 120 अपॉन आएगा 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 किलोमीटर पर आवर की बात करेगा। है क्या ऑप्शन में? रे सर ऑप्शन नंबर 3। ओके, नहीं समझ आया? अच्छा, बहुत फील से करते आराम से, बहुत आराम से, सही है। किलोमीटर पर आवर लगाना, देख मेरे पास आ जाएगा तुम बता में। देख ये 2 पॉइंट है, ठीक है। वो बोल रहा है, मैंने इसको दूरी मान ली x है, क्योंकि देख बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो जाता अगर सीधा करते तो। वो बोल रहा है प्रथम आधी दूरी, आप x की जगह कुछ और मान लो, आपको x की याद ना आ जाए, चलो ठीक है। हमने बोला कि 2 दूरियां हैं, 2 दूरियों को हमने क्या किया, उसको आधे आधे की बात करना स्टार्ट की। उसने बोला प्रथम आधी दूरी 30 किलोमीटर, मतलब पहले इसको बिल्कुल तगड़े तरीके से चला रहा था, फिर बोला है ढिलाई हो गया, उसमें कितना 20 चलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब आधी दूरी इसने कितने में तय करी 30 में, और अगली आधी दूरी 20 में, तो टोटल दूरी कितनी थी x की, आधा मतलब x/2 की बात कर रहे हो, चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, हम जानते हैं जो कुल दूरी होती है वो x मानी है हमने, और कुल समय जो होता है T1 और T2 होता है, T1 + T2 की बात करेंगे। अच्छा, अगर समय की बात करना चाहें, कुल समय के यहाँ पे लेके जाएंगे तो कुल दूरी अपॉन में क्या आएगा औसत चाल, तो कुल दूरी कितनी है x, अरे भाई x बताया तो है, क्या दिक्कत कर रहा है। और औसत चाल कितनी, मतलब x/2 के लिए औसत चाल कितनी है 30, आधे के लिए क्या है 30 ही तो है, और आधे के लिए क्या है 20 ही तो है, यही तो किया, सही चर्चा है। अच्छा सही चर्चा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इस वैल्यू को रखने के बावजूद हमारा जो काम आया काट पीट के वो कितना है 24 आया। बस तुम यहाँ कंफ्यूज होता है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू को पुटअप किया है, टाइम की वैल्यू को पहले आधे के लिए 30 की बात किया, दूसरे आधे के लिए 20 की बात किया, कहानी खत्म, खेल कर। ऑप्शन नंबर 3 चलो हो गया। चलो ठीक है, कल हमारा जो पार्ट रहेगा वो त्वरण का पार्ट रहने वाला है, साथ ही साथ वेग का पार्ट रहने वाला है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।